सहस्त्रार चक्र में प्रतिष्ठित होने के कारण वे हमारे मन, बुद्धि और चेतना को के भी सभी स्तरों को संपूर्ण तत्वों का संतुलन, संपूर्ण समर्पण और शुद्ध जागृत अवस्था लाती है। इस स्वरूप में साधक बिना किसी संदेह के अलवारों और संतों की तरह निर्विचार और ध्यान मग्न अवस्था प्राप्त करते हैं। माँ रात्रि हमें पूर्ण चेतना, दिव्य ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। माँ के स्वरूप को पूर्ण हृदय से नमन।
आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। सहस्त्रार चक्र में प्रतिष्ठित होने के कारण वे हमारे मन, बुद्धि और चेतना को के भी सभी स्तरों को संपूर्ण तत्वों का संतुलन, संपूर्ण समर्पण और शुद्ध जागृत अवस्था लाती है। इस स्वरूप में साधक बिना किसी संदेह के अलवारों और संतों की तरह निर्विचार और ध्यानमग्न अवस्था प्राप्त करते हैं। महारात्रि हमें पूर्ण चेतना, दिव्य ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। माँ के स्वरूप को पूर्ण हृदय से नमन। किस प्रकार आप किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए
कि स्रोत अजन्मा है, यह जन्म ले सकता है क्योंकि यह अनादि है, अतः यह अजन्मा है। अनादि तो है ही, ये पूर्ण है, परंतु पूर्ण से भी जन्म ले सकता है। क्यों ना आत्म साक्षात्कार पाले, इसके बिना देवी पूजा करने का क्या लाभ है। आत्मा के ज्ञान के बिना आप यदि कोई पूजा करते हैं तो इसका क्या लाभ है। आपको परमेश्वरी आशीष नहीं प्राप्त होगा। यह बात हजारों वर्ष पूर्व कही जा चुकी है। वैखरी वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम बोलते हैं। आप किसी भी देवी देवता का नाम लें और पूछें, श्री माता जी, क्या आप यह देवी है, देवता है? चैतन्य बहने लगता है, क्योंकि इन देवी देवताओं की शक्ति इनका सार तत्व है। क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूँ, इसलिए आपको चैतन्य लहरियाँ आती है। किसी का नाम लेकर आप पूछें, चाहे संतों, ऋषियों और महर्षियों का नाम लेकर पूछें, वह सब मैं ही हूँ। श्लोक में यह बताने का प्रयत्न किया गया है। बीज मंत्र का अर्थ है वैखरी। वैखरी अर्थ वाक शक्ति। जिन लोगों का आत्म साक्षात्कार की शक्ति प्राप्त हो जाती है, वे वाक शक्ति को मंत्र बना लेते हैं। अतः जब उन्हें अपने चक्रों को सुधारना होता है या अपने दाएं बाएं को सुधारना होता है, उन्हें बीज मंत्र कहने पड़ते हैं। जब वह बीज मंत्र कहते हैं तो उस भाग को बीज प्राप्त होता है। बीज के अनुरूप होकर बढ़ना होता है। अतः प्रथम स्थान पर उन्हें बीज मंत्र कहना पड़ता है और तत्पश्चात उन्हें भिन्न चक्रों के भिन्न मंत्र कहने पड़ते हैं। तो एक तो बीज है और फिर वृक्ष। अतः सबसे पहले यदि आप बीज को जान लें तो आप इस मंत्र को कहते हुए अपने अंदर बीज रोपण कर लेते हैं। इसके बाद आप अन्य सभी मंत्र कहने लगते हैं। अतः इस प्रकार से आप इसे पढ़ाते हैं। संस्कृत शब्द का उद्भव कुंडलिनी की गति से होता है। जब उसमें से आवाज निकलती है। ये सब चीजें महान ऋषियों ने लिख दी थी और इसी प्रकार से सभी चक्रों की भी उनकी पंखुड़ियों की संख्या के अनुसार स्वर और व्यंजन होते हैं। आप कह सकते हैं कि उनमें जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनके अनुसार वे संस्कृत भाषा की वर्णमाला बनाते हैं। संस्कृत को पावन बनाया गया है। यह भाषा पावन बनाई गई है। सर्वप्रथम केवल एक ही भाषा थी। उसके अंदर से दो भाषाओं ने जन्म लिया। एक लैटिन भाषा और जिसे पावन किया गया वह संस्कृत थी। ये संस्कृत भाषा ऋषियों की देन है। उन्हें ऋषियों की जिन्होंने अपने अंदर ये सब चीजें सुनी और इसे बनाया, वे वैखरी की शक्ति है। अब इसकी लिपि वैखरी है। अब शक्ति भी है और यंत्र भी है, परंतु इसे दिव्य बनाने के लिए आपको इस मंत्र रूप देना होगा। और मंत्र बनाने के लिए जो भी मंत्र आप चाहते हैं, पहले उसका बीज मंत्र जानना होगा। यदि आप अपनी कुंडलिनी उठाना चाहते हैं तो इसका बीज मंत्र री से हो। आप इस प्रकार मंत्र बना सकते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ऋ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस प्रकार से आप देवी देवताओं के मंत्र कहते चले जाएं। आप सब अब विद्वान बन गए हैं। अब आप यह समझने का प्रयत्न करें कि इस प्रकार यह विद्या आपके अंदर शनैः शनैः समाती चली जा रही है। आपके सम्मुख कोई अध्यापक या कोई अन्य छड़ी पकड़कर नहीं बैठा होगा। आपके अंदर से
और बाहर से पूरी विद्या प्रकट हो रही है। मैं जो भी कहती हूँ उसे आप अपनी चैतन्य लहरियों द्वारा जांच सकते हैं। तो यह विद्या आपके हाथों में समाती है। आप इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं। मैं इस बात को कह रही हूँ। आप इसे इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि यह सत्य है, इसी कारण से स्वीकार करते हैं। मान लो मैं कहती हूँ कि यह जल है, तो क्या आप इसे पिएंगे और देखेंगे कि यदि यह प्यास बुझाता है, केवल तभी आप विश्वास करते हैं कि यह जल है, अन्यथा आप विश्वास नहीं करते। यह भी ऐसी ही है। हम स्वयं सिद्ध है। राधा शक्ति है। जो शक्ति को धारण करती है वह राधा है। वे महालक्ष्मी है और यही कारण है कि वे कुंडलिनी को संभालती है। ई आधा माँ है और र शक्ति है जो कुंडलिनी है। अतः री का अर्थ है कि आपके अंदर महालक्ष्मी तत्वों से गुजरकर आने वाली शक्ति है जो कि रा है। आप देखें कि ऊर्जा इस मार्ग से गुजरती हुई आदि शक्ति की ओर बढ़ती है। अतः री, क्योंकि योगी जन केवल एक तार योग होने में विश्वास करते हैं, वे उसके जाप करते हैं। योगी योग में विश्वास करते हैं। अतः उन्हें शक्ति की तथा आदि शक्ति की भी देखभाल करनी होती है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शक्ति को इसी प्रकार से होना चाहिए, वह कुंडलिनी हो या आधा हो। 14,000 वर्ष पूर्व ऋषियों ने यह सब कुछ लिखा था और यह अक्षरश सत्य है और आप इसे जानते हैं। अब आप यह पुस्तक देवी सप्तशती पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। चित्त स्वरूपिणी दाई और महासरस्वती है। फिर सत्व स्वरूपिणी महालक्ष्मी, आनंद स्वरूपिणी महाकाली। आप सब ये बात जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सदैव आपका ध्यान करते हैं। उसके बिना ही आपने प्राप्त कर लिया है। बिना ध्यान धारण किए आपने आत्म साक्षात्कार पा लिया है। आप अब अवश्य ध्यान करें। मैं नहीं जानती कि इसके विषय में क्या किया जाए। साक्षी अवस्था में आप शून्य बन जाते हैं। साक्षी अवस्था में आपका मैं अहम शेष नहीं रह जाता। आप मात्र अंदर देखें और यह शून्य हो जाता है। तो जब आप शून्य अवस्था में होते हैं तो शक्ति कौन है? ये वही है। आप निर्विचार अवस्था में हैं। हजारों लोगों ने निर्विचार अवस्था को प्राप्त की। अब तो कौन जानता है? मैं जानती हूँ कि आपकी कुंडलिनी जागृत हुई कि नहीं। आपको चाहे इस बात का पता हो न हो, परंतु मैं इस बात को जानती हूँ। अतः केवल वे ही आपकी सारी अवस्थाएं को जानती है। अतः आप सारे विचार को कंप्यूटर की तरह से समझ सकते हैं। इसे पहले से ही कितना अच्छा तरह से बनाया गया है कि यह घटित होने वाली हर चीज़ को अपने अंदर अंकित कर लेता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अचानक कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और मैं कहती हूँ हाँ, अतः मेरा चित्त वहाँ भी है। मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, चित्त वहाँ है और तुरंत कुंडलिनी उठती है। कार्य इसी प्रकार होते रहता है। जय श्री राम।
श्री पराशक्त्यै नमः। ओम श्री आदिशक्त्यै नमो नमः। ओम श्री योगदायै नमो नमः। ओम श्री सुखाराध्यायै नमो नमः। ओम श्री शोभना सुलभागत्यै नमो नमः। ओम श्री सच्चिद ओम श्री शुभकर्यै नमो नमः। नमो नमः। ओम श्री पाशहन्त्यै ओम श्री वीरमात्रे नमो नमः। ओम श्री गंभीरायै नमो नमः। ओम श्री गर्भितायै नमो नमः। ओम श्री धर्माधारायै नमो नमः। ओम श्री विश्वव्यासायै नमो नमः।